बिल्कुल, तो बांग्लादेश में आज अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है। आपको बताते हैं मोहम्मद यूनुस जो कि अंतरिम सरकार के मुखिया होंगे, पूरी जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। तो आप देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनुस, सरकार का नेतृत्व करेंगे मोहम्मद यूनुस। और इसके अलावा 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद भी बाकायदा गठित की जा रही है। सरकार की भूमिका बाकायदा ये निभाएंगे। दोपहर 2:10 का वक्त होगा जब मोहम्मद यूनुस ढाका लैंड करेंगे, पेरिस से ढाका पहुंचेंगे। समीर जी हां, और आज रात 8 बजे ही शपथ ग्रहण हो सकता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बन रही है। 400 मेहमान शपथ ग्रहण में मौजूद रह सकते हैं। आप हैरान हो रहे होंगे कि 400 मेहमान भी आएंगे, शपथ ग्रहण भी होगा। और अभी आप देखिए बांग्लादेश के हालात कैसे बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या आज की सरकार के गठन के बाद यह दौर रुकेगा? यह अहम सवाल है। अंतरिम सरकार पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की मांग क्या है, यह देखिए। अंतरिम सरकार में पूरी पारदर्शिता हो, जल्द से जल्द चुनाव की व्यवस्था कराई जाए, 3 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराए जाएं, यह कहा गया है बीएनपी की तरफ से। सत्ता चुने गए प्रतिनिधि के हाथ में हो, यह बांग्लादेश की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीएनपी, बेगम खालिदा जिया की पार्टी, उसकी तरफ से कहा गया है कि सत्ता चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में हो बांग्लादेश के अंदर। एक तरह से उन्होंने अपनी ये डिमांड रखी है अंतरिम सरकार बनने से पहले। तो आप देखिए, सरकार अभी बनी नहीं है और विपक्षी पार्टियां अपनी मांगों को सामने रख रही है। ऐसे में अब आपको ये बताते हैं कि बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है उसके आगे 10 बड़ी चुनौतियां, चैलेंजेस अब क्या रहने वाले हैं। सेना का वर्चस्व और दखल, यह अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि हमने देखा कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद कैसे सेना ने कंट्रोल ले लिया अपने हाथों में। राजनीतिक दलों को साथ रखना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है अंतरिम सरकार के साथ। अराजक भीड़ का उपद्रव जो लगातार बांग्लादेश को जला रहा है, कानून का राज स्थापित करना बहुत जरूरी है। आप देखिए, बांग्लादेश के तमाम जो पुलिस थाने हैं वहां से डर के मारे पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए हैं। कट्टरपंथी संगठनों पर लगाम लगाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रहने वाला है। हिंदुओं के खिलाफ जो लगातार हिंसा हो रही है, इसको भी रोकना एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में जो अंतरिम सरकार आज शपथ लेने वाली है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, यह भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा। और इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए रोड मैप, क्योंकि यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और इसके साथ साथ जो आरक्षण का मसला था, इसने पूरे बांग्लादेश में आंदोलन को हवा दी। लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था को कायम करना, और इसके अलावा विपक्ष की 3 महीने में जो चुनाव की मांग है बीएनपी की, वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। आगे चलते हैं समीर। जी और देखिए, शपथ ग्रहण से पहले क्या कहा गया है मोहम्मद यूनुस की तरफ से, आइए जल्दी से उस पर एक नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश को लेकर फिलहाल विचार क्या है मोहम्मद यूनुस के, उनकी तरफ से क्या बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे खूबसूरत देश में अपार संभावनाएं हैं। फिलहाल तो बहुत ही बदसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं बांग्लादेश से, लेकिन उनका यह बयान अहम, आने वाले वक्त के लिए एक उम्मीद जगाते हुए वो नजर आ रहे हैं। कहते हैं हमें अपने इस अद्भुत देश को बचाना है, हम दूसरी आजादी का सही इस्तेमाल करेंगे। यानी जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है, उसे मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की दूसरी आजादी बता रहे हैं। अपनी गलतियों से ये आजादी हमें गंवानी नहीं है, यह कहा गया है। नई पीढ़ी के लिए नया बांग्लादेश बनाना है, न्यू बांग्लादेश का नारा उनकी तरफ से दिया जा रहा है। घर लौट रहा हूं, देखूंगा क्या हो सकता है, यह कहा है मोहम्मद यूनुस ने। वो कहते हैं कि मुश्किलों से उबरने का रास्ता हम मिलकर जरूर निकालेंगे। हम सब संगठित होकर अपने देश के, बांग्लादेश के हालात बदलेंगे, यह उनकी तरफ से कहा गया है। तो यह मोहम्मद यूनुस का अहम बयान आज के शपथ ग्रहण से पहले।